The Library of Babel is a hypothetical building that contains every book that can exist, all possible combinations of letters, numbers, and symbols. The Video Library of Babel, then, is a hypothetical building that contains every video there can be. Every possible combination of image and sound is housed on its shelves. Corridors open into other corridors, which open into rooms, which lead to more corridors and more rooms. रात का वक्त हाफलोंग स्टेशन। वो कर रहा था इंतजार। आने वाली थी ट्रेन, पर चली आई बारिश। बच्चों की तरह खेलती हुई, आसमान का सीना चीरती हुई, हवा में पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे अपना होश खो बैठे हों। टीन की छतें मस्ती में नाचते हुए एक दूसरे से टकरा रही। इस तरह बरसा था कुछ आसमान उस दिन, गुस्से में, जैसे सारी दुनिया को डुबा देगा। और इस सब के बीच में प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अंधेरे में उसे कोई दिखाई दिया। भाई साहब, आपके पास माचिस होगी क्या? हवा के झोंके ने उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़ा के उसके कंधे पर गिरा दिया। लड़की, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। काली गहरी पर छोटी सी आंखें, ऊंचे उठे हुए गाल, चिपटी सी नाक, जैसे जल्दबाजी में लगा दी गई, सुनहरी। लड़की पर नजर पड़ते ही उसने तय किया उसको उठाकर बदमाशों से बचाकर घोड़े पर ले जाएगा। ना ही वहां पर घोड़े थे, ना ही कोई बदमाश। माफ कीजिएगा, मैंने आपको आदमी समझकर आपसे माचिस मांग ली। उसका जवाब कुछ नहीं, सिर्फ एक नजर, जादू भरी। मुस्कुराती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं? सिगरेट? सॉरी। अचानक जैसे मोती बिखर गया, वो बोली, चाय? या मैडम, आज बिल्कुल हटके होने वाला है। हटके? जी बिल्कुल। यानी? नहीं, वो अमर है ना, आज अमर सब देख रहा है। फूल वाले डिजाइन के ग्लास में गर्म चाय लिए मैं तेजी से दौड़ा, बस इतनी कि चाय गिरने ना पाए। लेकिन ट्रेन जैसे इस छोटे से स्टेशन पर रुकना उसकी बेइज्जती हो, उसने सीटी बजा दी। मैंने ट्रेन को देखा। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरी ट्रेन है या उसकी ट्रेन। गार्ड ने लाल झंडे के साथ साथ हरी झंडी भी दिखा दी। मैं ट्रेन की तरफ भागा। ट्रेन चली गई, वो भी चली गई। Corridors open into other corridors, which open into rooms, which lead to more corridors and more rooms. The process of creation in this space becomes the process of retrieval. If you walk through enough corridors and enter enough rooms, you might eventually find the right version of the film, the one that is almost how you want it to be. But we are not the only ones in this library. There walks amongst us, amidst these mirrors and columns and doors always ajar, these oversized staircases, an intelligence attempting to see what you see, to retrieve what you can retrieve. It walks down these same corridors for days and months in search of you. रात का वक्त हाफलोंग स्टेशन। वो कर रहा था इंतजार। आने वाली थी ट्रेन, पर चली आई बारिश। बच्चों की तरह खेलती हुई, आसमान का सीना चीरती हुई, हवा में पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे अपना होश खो बैठे हों। टीन की छतें मस्ती में नाचते हुए एक दूसरे से टकरा रही। इस तरह बरसा था कुछ आसमान उस दिन, गुस्से में, जैसे सारी दुनिया को डुबा देगा। और इस सब के बीच में प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अंधेरे में उसे कोई दिखाई दिया। भाई साहब, आपके पास माचिस होगी क्या?
हवा के झोंके ने उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़ा के उसके कंधे पर गिरा दिया। लड़की, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं काली गहरी पर छोटी सी आंखें, ऊंचे उठे हुए गाल, चिपटी सी नाक जैसे जल्दबाजी में लगा दी गई, सुनहरी। लड़की पर नजर पड़ते ही उसने तय किया उसको उठाकर बदमाशों से बचाकर घोड़े पर ले जाएगा। पर ना ही वहां पर घोड़े थे ना ही कोई बदमाश। Corridors कीजिएगा। open into other corridors, मैंने आपको which आदमी open समझकर into आपसे rooms, माचिस which मांग ली। lead to more corridors, उसका more जवाब। rooms. कुछ नहीं, सिर्फ एक नजर, जादू भरी। मुस्कुराती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं? सिगरेट, सॉरी। अचानक जैसे मोती बिखर गया, वो बोली, चाय या। फूल वाले डिजाइन के ग्लास में गरम चाय लिए मैं तेजी से दौड़ा, बस इतनी कि चाय गिरने ना पाए। लेकिन ट्रेन जैसे इस छोटे से स्टेशन पर रुकना उसकी बेइज्जती हो, उसने सीटी बजा दी। मैंने ट्रेन को देखा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरी ट्रेन है या उसकी ट्रेन है। गार्ड ने लाल झंडे के साथ साथ हरी झंडी भी दिखा दी। मैं ट्रेन की तरफ भागा। ट्रेन चली गई, वो भी चली गई। It walks down these same corridors for days and months in search of you. Les marbres, la ligne droite. Are you losing your Marquent way? des espaces figés, des surfaces sans mystère. Il semblait au premier abord impossible de s'y perdre. Au premier abord, le long des allées rectilignes, entre les statues aux gestes figés et les dalles de granit, où vous étiez maintenant, déjà, en train de vous perdre, pour toujours, dans la nuit tranquille, seul avec moi. रात का वक्त, हाफ लॉन्ग स्टेशन। वो कर रहा था इंतजार, आने वाली थी ट्रेन, पर चली आई बारिश। बच्चों की तरह खेलती हुई, आसमान का सीना चीरती हुई, हवा में पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे अपना होश को बैठे हो। टीन की छतें मस्ती में नाचते हुए एक दूसरे से टकरा रही। इस तरह बरसा था कुछ आसमान उस दिन, गुस्से में, जैसे सारी दुनिया को डुबा देगा। और इस सब के बीच में प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अंधेरे में उसे कोई दिखाई दिया। भाई साहब, आपके पास माचिस होगी क्या? हवा के झोंके ने उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़ा के उसके कंधे पर गिरा दिया। लड़की, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं काली गहरी पर छोटी सी आंखें, ऊंचे उठे हुए गाल, चिपटी सी नाक जैसे जल्दबाजी में लगा दी गई, सुनहरी। लड़की पर नजर पड़ते ही उसने तय किया उसको उठाकर बदमाशों से बचाकर घोड़े पर ले जाएगा। पर ना ही वहां पर घोड़े थे ना ही कोई बदमाश। माफ कीजिएगा, मैंने आपको आदमी समझकर आपसे माचिस मांग ली। उसका जवाब, कुछ नहीं, सिर्फ एक नजर, जादू भरी। मुस्कुराती क्यों नहीं, कुछ पूछती क्यों नहीं? सिगरेट, सॉरी। अचानक जैसे मोती बिखर गया, वो बोली, चाय या। फूल वाले डिजाइन के ग्लास में गरम चाय लिए मैं तेजी से दौड़ा, बस इतनी कि चाय गिरने ना पाए।
लेकिन ट्रेन जिस छोटे से स्टेशन पर रुकना उसकी बेइज्जती हो, उसने सीटी बजा दी। मैंने ट्रेन को देखा। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मेरी ट्रेन है या उसकी ट्रेन है। गार्ड ने लाल झंडे के साथ साथ हरी झंडी भी दिखा दी। मैं ट्रेन की तरफ भागा। ट्रेन चली गई, वो भी चली गई। ओए! दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया।